क्लास। यू आर मोस्ट वेलकम इन दुबे कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग यहाँ पे स्टडी कराते हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, उनके अलग क्लास रखती है। आइए, यहाँ पे बड़े बच्चों का सिटिंग है, उनको यहाँ सामने पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए जैसे टेंस है, तो टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ड्स हैं। इन हेल्पिंग वर्ड को कैसे यूज़ करना, इनकी पहचान क्या है, इन पे वाक्य बनाना, सिंपल क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, कन्वर्सेशन करना, ये सारा सिखाया जाता है। फिर ये वॉइस है, जैसा टेंस सिखाते हैं वैसा वॉइस सिखाते हैं। वॉइस के हिसाब से कैसे वाक्य बनना, उनका स्ट्रक्चर, उनकी पहचान, उनके क्वेश्चन बनाना, जवाब देना सिखाना। फिर एक है अदर टेक्स्ट पोर्शन, तो इसमें टेंस वॉइस से हट के वाक्य बनते हैं, तो इनकी पहचान, इनके स्ट्रक्चर वगैरह बताना, इनके स्टाइल कैसे वाक्य बनते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछना। आइए, यहाँ पे टेंस का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे बड़े बच्चों क्लास लगती है, जिन बच्चों को टेंस, वॉइस, अदर टेक्स्ट पोर्शन पूरा आता है, वर्ब वगैरह आती है और डीपली कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो, या सेल्फ लिखना चाहते हैं, उनका क्लास लगता है यहाँ पर। ये हमारा पूरा कोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। इस कोर्स में मतलब सिंपल स्टार्ट से पूरा कोर्स है, किड्स लेवल, जीरो लेवल, प्री, एडवांस लेवल। आइए, जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को बिल्कुल स्टार्ट से कराते हैं हम लोग कि हाउ टू स्पेल, कैसे स्पेलिंग बनाना, तो शब्द कैसे बनते हैं, अक्षर कैसे बनते हैं वो बताते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे आ कैसे बनेगा, छोटी बड़ी कैसे बनेगी, ये सारी बात बताते हैं। फिर जब ये सीख जाते हैं तो शब्द जोड़ना सिखाते हैं, मात्रा को लगाना सिखाते हैं। जैसे आ की मात्रा है बताइए, बी ए बा, डी ए दा, एफ ए फा, इस टाइप से। मतलब छोटा आ की मात्रा, बड़ा की मात्रा, ई ई उ ए आई ओ औ। ये सीखने के बाद में फिर वर्ड सिखाते हैं। जैसे उन्होंने कहा बी ए बाबा, जी ए गा, एम एम आ गामा, ऐसा पढ़ना सिखाते हैं। फिर थोड़ा से उनको क्रियाएं सिखाते हैं डेली यूजिंग की, उनके लेवल की। जैसे ये वर्ब है, जैसे LAUGH, लॉफ, लॉफ एंड हंसना, इसका सेकंड फॉर्म लॉफ्ड, थर्ड फॉर्म लॉफ्ड। क्राई, CRY क्राई, रोना, क्राई, क्राइड, क्राइड। तो ये प्रैक्टिस करवाते हैं, याद करवाते हैं इनको। जब ये वर्ब और वर्ड सीखते हैं, साथ ही फिर सेंटेंस में जाते हैं हम लोग। जैसे लेगा THAT, दैट, IS इज, SKY स्काई, दैट इज ए स्काई। फिर बाद में स्पीड से पढ़ाते हैं, दैट्स अ स्काई, दैट्स अ काइट। तो इस प्रकार बच्चे सेंटेंस रीडिंग सीखते हैं। सेंटेंस के बाद फिर उनको हम लाते हैं पैराग्राफ पर। फिर ये पैराग्राफ पे सिखाते हैं। पैराग्राफ में जैसे यहाँ पर दिया है छोटा सा पैराग्राफ, फैन के ऊपर है, 4 लाइन का। इसको पढ़ना, समझाना, इसका मतलब, इसके कठिन वर्ड का यूज़ करना सिखाना। फिर बाद में इस पर को टॉकिंग सिखाते हैं। तो टॉकिंग के लिए 5-6 वाक्य रहते हैं क्वेश्चन। जैसे डू यू हैव एनी फैन, क्या तुम्हारे पास कोई पंखा है, येस आई हैव अ फैन, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऐसे पूरा कोर्स सिस्टमेटिक चलाते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल पैराग्राफ जब उनको आ जाते हैं तो थोड़े बड़े पैराग्राफ करवाते हैं। जैसे यहाँ पर ये बड़ा पैराग्राफ है 5 लाइन का, फिर बाद में 12 लाइन का, फिर 16 लाइन का, ऐसा पैराग्राफ चलते हैं। तो जैसे एलिफेंट पैराग्राफ है, तो इसके ऊपर पढ़ना सिखाया इनको। द एलिफेंट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इट इज़ सो बिग एनिमल, ऐसा पढ़ना सिखाया। फिर इस पर कन्वर्सेशन चलता है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पर एक लड़का प्रश्न पूछता है, बाकी जवाब देते हैं, इस प्रकार कराते हैं। तो हमारे पास ढेरों पैराग्राफ यहाँ हैं, कम से कम यहाँ पे इससे 300-350 पैराग्राफ लगे हुए हैं। तो एक के बाद एक डेली ऐसा करवाया जाता है। फिर ग्रामर सिखाते हैं। जैसे ग्रामर में अलग अलग, जिस सपोज को ये पेज आया शुड का, तो शुड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान, उसके फिर एग्जाम्पल वगैरह, कि यू शुड डू द जॉब, तुम्हें जॉब करना चाहिए, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर इसके बाद फिर ये कुछ वर्ड पावर सेक्शन है। जैसे यहाँ पर दिया है रीडिंग सेक्शन है। मिक्स वर्ड, मिक्स यानी मिलाना, फिक्स यानी लगाना, मिक्स यानी परी। तो ये वर्ड राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। MIX मिक्स, FIX फिक्स, NIX मिक्स, SIX सिक्स। ऐसे यहाँ पर देखें GLEE ग्ली, FLEE फ्ली, FLASS फ्लैश। तो ये वर्ड यूज़ करवाते हैं हम लोग, डेली यूजिंग वर्ड। फिर बाद में कुछ थोड़े बड़े वर्ड आते हैं। सिंपल वर्ड के बाद बड़े वर्ड सिखाए, 6 लेटर वाले, 7 लेटर वाले, उनको करवाते हैं। इसके बाद फिर छोटे बच्चों के 2 लेटर के, 3 लेटर के वर्ड अलग चलते हैं। और फिर हाउ टू स्पेल है, कैसे स्पेलिंग बनाना। जैसे यहाँ पे पेज है 13 नंबर, क ख ग घ इंगा सिखाया गया है, तो कैसे इनको लगाना और इसके वर्ड बनाना। ठीक है, तो ये हाउ टू स्पेल एंड स्पेलिंग बनाना सीख जाते हैं बच्चे लोग। इसके बाद फिर हम आपको आगे बताएं, जैसे टॉकिंग कन्वर्सेशन सेक्शन है। तो टॉकिंग में सबसे पहले बच्चों को है ईजीएस्ट क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे
इजीएस्ट क्वेश्चन सिंपल कि आर यू बॉय, क्या आप लड़का हो? येस आई एम अ बॉय। यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत सारे, पेज नंबर 1 से लेके 10-12 तक के। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन फिर सिंपल क्वेश्चन। जैसे उन्होंने कहा हु पेड माई बिल, हु पेड माई बिल, मेरा बिल किसने भरा? तो योर फ्रेंड पेड योर बिल, आपके फ्रेंड ने आपका बिल भरा। तो ये सिंपल क्वेश्चन समझाना। उसके बाद फिर कुछ इजीएस्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं, फिर मेन क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन करवाना सिखाते हैं। तो धीरे धीरे उनको जवाब देना आ जाता है, ठीक है। फिर बाद में डीपली ग्रामर पोर्शन कराते हैं हम लोग, मेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे देना, हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे करना। फिर एक समय आता है ऐसा कि बाद में फिर उनको हिंदी से इंग्लिश पैराग्राफ करवाते हैं। जैसे ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर पे हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए कि डॉक्टर हमारे सहायक कैसे हैं, आप पूछिए। इंग्लिश से पूछने को लगाते हैं कि हाउ आर द डॉक्टर्स हेल्पफुल फॉर अस, तो जवाब आया कि डॉक्टर्स आर हेल्पफुल बिकॉज दे सेव अस फ्रॉम द डिसीज़ एंड गिव अस न्यू लाइफ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन का जवाब देना सिखाते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ये पेज है हिंदी टू इंग्लिश। फिर ऐसा करके बड़े मैटर आते हैं, मैटर कन्वर्सेशन कहलाते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे चैप्टर करवाते हैं और फिर डीपली ग्रामर सिखाई जाती है, तो बच्चे अच्छा कोर्स सीख जाते हैं। यहाँ पर एक कोर्स दिया गया है, इस कोर्स को थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे दिखाएं आप कि जैसे ये पहली क्लास से 5वीं क्लास तक का कोर्स है यहाँ पर, कि सेंटेंस पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना, वर्ड पढ़ना, स्पेलिंग बनाना, पैराग्राफ को लिखना, क्वेश्चन आंसर लिखना, वर्ड याद करना। फिर बाद में उसके आगे नेक्स्ट टॉकिंग सेक्शन में इजीएस्ट क्वेश्चन का जवाब देना सिखाना, सिंपल क्वेश्चन का, मेटा कन्वर्सेशन वगैरह। फिर अनसीन पैसेज को पढ़ना, लिखना, समझना, बड़ी बड़ी वर्ब सिखाना डेली यूजिंग। फिर ग्रामर में टेंस, वॉइस, अदर टेक्स्ट पोर्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन वगैरह बताना, ये सब करवाया जाता है। तो बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये कोर्स है। तो वैसे ये कोर्स 1 साल का रहता है, 1 साल तो करके देखें तो काफ़ी बच्चे प्रोग्रेस आ जाती है। और इस कोर्स को सीखने के लिए आपको रेगुलरिटी होना, और 1 घंटे क्लास लगती है, और बाकी हम होमवर्क भी देते हैं करने के लिए, प्रैक्टिस करवाते हैं, यहाँ बोलने को लगाते हैं मेन तो, और यहीं पर सारा कोर्स करवाते हैं। ज़्यादा घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगातार यदि बच्चा 1 साल आता है तो 1 साल में बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है। हम लोग यहीं पर प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, बोर्ड पे बच्चों को लाते हैं पढ़ाने के लिए। एक बच्चा यहाँ बोर्ड पे खड़ा होता है, वो प्रश्न पूछता है, दूसरे बच्चे जवाब देते हैं, तो उनका जो डर है वो खत्म हो जाता है। और वर्ब को पूछने को लगाते हैं, वर्ब हिंदी से इंग्लिश, उसका सेंटेंस यूज करना सिखाना। आई यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों को थोड़ा सा वंदना करना सिखाते हैं। सरस्वती माँ की फोटो लगी हुई है, तो यहाँ पे बच्चों को माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करने को सिखाते हैं, ताकि वो सीखें कुछ। आशीर्वाद तो ईश्वर का चाहिए, माता पिता और भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। अभ्यास करा जाता है, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इट्स ओके, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।